नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। सिटिंग किंग कौन, ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। कई ऐसे नगरीय निकाय हैं जहां पर कांग्रेस आगे चल रही है। तो अभी तक जो लगातार 370 वार्डों की जानकारी सामने आ रही है, 15 निकायों की मतगणना लगातार जारी है। और सीधा रुख करते हैं बस्तर ब्यूरो, विनीत सक्सेना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी विनीत, क्या कुछ नजर आ रहा है? और खासतौर से ये भी जानना चाहेंगे कांकेर में अभी किसको बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ नारायणपुर जहाँ पे पार्टी के जो चुनाव रहते हैं उसमें कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी हासिल हो गई है। कांग्रेस में बहुत ज्यादा खुशी का माहौल है। हमारे साथ यहाँ पे विधायक शिशुपाल सोरी और संसदीय सचिव भी शिशुपाल सोरी जी, वो भी हमारे साथ मौजूद है। पूरे कार्यकर्ताओं में जोश और एक उमंग है। और हमारे साथ शिशुपाल सोरी जी, उनसे भी जान लेते क्योंकि शिशुपाल सोरी जी इस बात को कहा था कि कांग्रेस का साथ है, हाथ पे आप विश्वास रखिए। भूपेश बघेल सरकार जो काम कर रही है उस पर आप विश्वास कीजिए। वो विश्वास शायद नारायणपुर की आवाम ने किया है और जो परिणाम इस ओर दिशा और निर्देश कर रहे हैं कि सरकार के जो काम हुआ था यहाँ की आवाम ने उसको कबूल किया है। बाकी जो बातें हम खुद विधायक जी से इस बात को समझ लेंगे। विधायक जी, आप लोगों की जीत हुई है, आपके हाथ। बिल्कुल, हमने कहा था पद से जीतेंगे क्योंकि 30 साल उसको जनता ने देखा है। झूठ फरेब की जो राजनीति करने वाले लोग हैं इनको हम उखाड़ फेंकेंगे और बहुमत से हमारे पार्टी को, हमारे जो वोट है उनके जो काम है उस पर। और मैं दिनों का ये आवाज है कि अब जो बात करने वाले लोग हैं, जो गरीब सोचते हैं, जो किसान के बारे में सोचते हैं, नौजवानों के बारे में सोचते हैं, क्या जनता गरीब और एक तरफ से ये कांग्रेस पार्टी के और हमारे सारे लगाएंगे और कि आने वाले दिनों में ये खतरे से सावधान रहें। बिल्कुल साधु की अगर नारायणपुर की बात करें तो नारायणपुर में जब से नगर पंचायत बनी तो भारतीय जनता पार्टी का लगातार कब्जा रहा है, लेकिन इस बार खेमे में कांग्रेस पार्टी का कब्जा। हम खुद विधायक जी से इस बात को पूछे कि लगातार अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कब्जे में थी, इस बार कांग्रेस भूपेश बघेल जी की सरकार में जो आप दावे कर रहे थे, आपसे भी हमने बहुत सारे कटाक्ष के सवाल किए थे, आपने बड़ी शालीनता से जवाब दिया था कि विश्वास कीजिए, आवाम हमारे पे विश्वास कीजिए, मुझ पे विश्वास कीजिए, जनता की सेवा करने में आया हूँ। जनता ने स्वीकार किया आपको। बिल्कुल, और हमारे पूरे तंत्र लगा हुआ था। ये हमारे संतराम नेताम जी हैं जो केसकाल के विधायक हैं, आप भी बहुत मेहनत किए। इधर हमारे मनोज मंडावी जी भी आए हुए थे, हमारे प्रभारी हैं राजेश भास्कर जी, हमारे जिलाध्यक्ष हैं सुभद्रा सलाम जी, उनकी पूरी टीम, हमारे यहाँ के जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष है रोहिदास सोरी जी, और पूरे कांग्रेस पार्टी के हमारे जितने भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, सभी लोगों ने एकजुट होकर ये मेहनत किया था। और मैं तो जनता को बधाई दूंगा कि उनको बहुत झांसे दिए गए, बहुत प्रलोभन दिए गए, उनको बहुत बरगलाया गया, किंतु इनकी परिपक्वता है। और ये प्रजातंत्र की अगर मैं कहूँ कि ये जीत है और ये जीत बनी रहेगी। और इससे तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि पिछले बार जो प्रचंड बहुमत विधानसभा में मिला था 18 में, केवल 14 सीट पे सिमट गए हैं आज की तारीख में। तो अब मुझे लगता है कि 4 में ना सिमटे, क्योंकि जिस हिसाब से पूरे जनता भी पूरे बस्तर के बारे में आप सब मीडिया वाले देख रहे हैं कि सभी जो चुनाव हुए सभी में लगभग 10 से ऊपर ही सीट मिले हैं। तो ये एक आगाज है कि आने वाले दिनों में भूपेश बघेल जी की सरकार बनेगी कांग्रेस की। लेकिन मैं आपको बता दूं, संत नेताम जी केसकाल के विधायक खड़े, बहुत अच्छा लोगों के बीच बहुत अच्छी उनकी छवि, लोगों से मिलनसार नेचर, वो भी मौजूद है हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते। विवेक जी, इस जीत में आप लोगों को भारी खुशी, नारायणपुर के खेमे में
एक बहुत बड़ी विजय, भारतीय जनता पार्टी की हार, लगातार पहली बार कांग्रेस पार्टी विजय। देखिए, मैं सबसे पहले नगर पंचायत के जनताओं को, मतदाताओं को बधाई देना चाहता हूं और सबसे पहले जो हमारे विधायक जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। उससे बढ़कर कहीं कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत किया है। और तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री के जो 3 साल के काम करने का जो परिणाम आज जो सामने आया है, और हमारे विधायक जी के नेतृत्व और हमारे कार्यकर्ताओं ने जो जोश खरोश से जो यहाँ पर काम किया, उसका परिणाम देखिए। यहाँ पर नगर पंचायत का सुपड़ा साफ हो गया। इससे स्पष्ट होता है कि आने वाला 2023 में निश्चित तौर पे हमारी सरकार एक बड़ी बहुमत के साथ चुनाव जीतकर आएगी और हमारे मुख्यमंत्री पुनः भूपेश बघेल जी बनेंगे। और यहाँ के मैं कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। माननीय हमारे लोकप्रिय विधायक जो शिशुपाल सोरी जी को मैं जिस ढंग से इन्होंने एक रणनीति बनाकर यहाँ पर काम किया है और कार्यकर्ताओं को खूब मेहनत करवाया है, इसलिए मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हमारे भास्कर जी जो यहाँ के प्रभारी रहे हैं, हमारे जिला अध्यक्ष, और उनकी सारे टीम को और युवा कांग्रेस एनएसवाई सारे दलों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जिस तरह से मैंने 3-4 दिन में यहाँ पर देखा कि मतदाताओं में जो उत्साह था, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो 10 साल में रही है, यहाँ पर काम कर रही थी, नगर पंचायत का विकास नहीं हुआ, इसलिए जनता ने एक निर्णय लिया था। हमने तो 3 दिन पहले ही कह दिया था कि कांग्रेस की यहाँ सरकार बनेगी। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने नगर के लोगों को लूटने का काम किया है और धोखा देने का काम किया है, इसलिए जनता ने, जनार्दन ने हमको मौका दिया। और मैं सभी हमारे जो जीते हुए प्रत्याशियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देता हूं। और एक बात कहना चाहता हूं कि जिस ढंग से हमारे मतदाताओं ने आप पर भरोसा किया है, उस पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करें, यही उनके लिए भी मैं शुभकामना देता हूं। ये भी एक बार संसदीय सचिव के पास पहुंचे हैं, सर के पास पहुंच रहे हैं। क्या माना जाए, 2023 का बुगिल सूख गया है, कांग्रेस पार्टी वापस एक बार जीत, क्या कहा जा सकता है 2023 में? लगातार आप बोल भी रहे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी दोबारा रिपीट होंगे। बिल्कुल, ये जो छोटे चुनाव हैं, ये बड़े इशारे करते हैं और ये पूरे प्रदेश में, केवल मैं हमारे बस्तर संभाग की बात नहीं कर रहा हूँ, बस्तर संभाग में तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो ही गया है, पर दूसरे जगह भी जो रुझान आ रहे हैं, उससे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पूरे प्रदेश में कांग्रेस की आंधी चल रही है, भूपेश की आंधी चल रही है। और इससे ये प्रतीत होता है कि आने वाले चुनाव में ये बीजेपी का सुपड़ा साफ होना तय है। जो बीजेपी का सुपड़ा साफ होना है, ये आगाज हो गया नगर पंचायत से। और मैं चाहूंगा आप शौरी साहब से ये सवाल कीजिए कि जिस तरह से लगातार गोधन न्याय योजना है या तमाम ऐसी योजनाएं जो आदिवासी क्षेत्रों के लिए चलाई गई हैं, क्या उसका ये रिवार्ड है जो जनता ने दिया है? शिशुपाल सोरी जी, गोधन न्याय योजना आदि बहुत सारी योजना कार्य किया है, क्या उसका ही परिणाम आपकी आज सफलता, ये जो आपने मुकाम हासिल किया है, क्या उसका ये परिणाम माने? बिल्कुल, जितने भी अभी हमारे जो कार्यक्रम हमारे भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री ने लॉन्च किए हैं, सभी सीधे गरीबों को लाभ इससे हो रहा है। गोधन न्याय योजना, जैसे किसानों का जो न्याय योजना के तहत बिल्कुल, एक बार फिर से हम आपके पास लौटेंगे विनीत। लगातार हम तक वो जानकारी पहुंचा रहे थे